मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम से। तो जी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 5 बज गए हैं और आज मैं काफ़ी दिनों बाद 5 बजे उठी हूँ। क्योंकि क्या था कि आज मुझे जाना था हॉस्पिटल और उस चक्कर में मुझे घर के सारे काम करने थे और सिरल जी जाते हैं 8 बजे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनके साथ ही निकल लूँ, तो मेरा काम भी हो जाएगा और मैं जल्दी वापस घर भी आ जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने नाइट को जो मेथी थी उसको धो के रखी हुई थी, उसको कट किया। देन फटाफट से मैंने मेथी वाला आटा गूँदा ताकि मुझे आज बनाने थे मेथी के पराठे। उसके बाद बचे कुछ जो बर्तन थे सारे मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिए थे, बर्तन ऑर्गेनाइज़ करे और मैं सारे के सारे यहाँ पे देखिए डोरमेट्स हैं, अपने जो मैट्स हैं सारे उठा लूँगी, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे झाड़ू पोछा करना था। तो सुबह-सुबह का टाइम है, ठंड भी हो रही है और स्पेशली ना यहाँ पे 2-4 दिन से अगेन धूप नहीं आ रही है। तो जब ठंडियों का मौसम हो तो धूप ना आए तो ऑटोमेटिक ठंडी सी फीलिंग तो आ ही जाती है। लास्ट ईयर यहाँ पे इतना ठंडा नहीं हो रहा था और लास्ट ईयर तो धूप हमेशा आती थी, बट इस बार पता नहीं क्या हो रहा है। आई थिंक धूप हमें बता रही है कि हमें जाना है और उसके बाद हमें ठंडे में ही रहना है, क्योंकि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ काफ़ी ठंडा होता है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपना मॉर्निंग का रूटीन। तो रूटीन में सबसे पहले आता है बच्चे के लिए मिल्क गर्म करना और उसको मिल्क देना। तो मिल्क मैंने गर्म कर लिया था, बट कुछ ज़्यादा ही गर्म हो चुका था, तो फिर इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख लिया। तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं फटाफट रूम को अच्छे से झाड़ू मार लेती हूँ। तो मॉर्निंग का ना एक बात तो मैंने गौर करी, अगर मॉर्निंग में हम उठ जाए ना और काम करना स्टार्ट कर दे तो हमें इतना आलस नहीं आता है, काम भी फटाफट हो जाता है और बॉडी में ना एक एनर्जी टाइप की भी आती है। बट अगर हम आलस करते हैं तो सोचते हैं कि 10 मिनट और सो जाएं या 15 मिनट और सो जाए, तो हमारा काम बिल्कुल भी जल्दी नहीं होता है और उसके बाद में जो आलस आता है ना, कि बहुत ज़्यादा आलस आ जाता है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से काम करते हैं और 8 बजे तक फटाफट चलते हैं, उसके बाद सिराज जी के साथ हॉस्पिटल। तो फटाफट यहाँ पे देखिए झाड़ू भी मेरा लग गया है और सारे के सारे कमरे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए थे। बट एक कमरा बचा हुआ था जिसमें बच्चे लोग सोते हैं, तो वो कमरा मेरा वैसा ही था, क्योंकि अभी मैं उनको उठाऊंगी तो वो उठ जाएंगे और जब बच्चे सोए रहते हैं ना तो काम करने में कुछ ज़्यादा ही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शांति होती है घर में, वरना बच्चे यहाँ से वहाँ दूसरे रूम से इस रूम पे चलते रहते हैं। स्पेशली अथर्व का तो यही हाल है। तो यहाँ पे देखिए सारा का सारा रूम पे मैंने झाड़ू लगा लिया और फटाफट से मैं अब पोछा भी लगा लूँगी। तो जब भी कभी कहीं जाना होता है ना, तो मेंटली हम प्रेशर में तो रहते हैं कि हमें जाना है और जल्दी टाइम से निकलना है। और दूसरी बात क्या है, रही बात हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल में भले मतलब हमें कोई प्रॉब्लम हो ना हो, लेकिन हॉस्पिटल का नाम सुन के डर तो काफ़ी लगता है। और मुझे तो खासकर स्पेशली बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मैं बहुत कम हॉस्पिटल जाना प्रेफर करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब लगता है कि अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे कोई ना कोई बीमारी निकल जाएगी, और इसी के डर से ना मैं बहुत कम अपना चेकअप कराती हूँ। हालाँकि ये है कि अभी मुझे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बट थोड़ा बहुत एलर्जी की प्रॉब्लम थी, तो मैंने सोचा क्यों ना वही दिखा लेती हूँ। वरना अभी क्या होता है, काफ़ी दिन हो चुके हैं ये एलर्जी का, तो मैंने कहा एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, जो मैंने आटा गूँधा हुआ था मॉर्निंग में, उसको मैंने रेस्ट के लिए रखा हुआ था। तो उसमें मैंने लगा लिया है घी, और देखिए आटा कितना अच्छा सा और मेरे पराठे कितने से एकदम टेस्टी से और क्रिस्पी से बन रहे हैं। इसमें ना मैंने घी का कुछ ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इस वजह से ना मेरे पराठे और भी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और आजकल तो बच्चों की डिमांड है कि उन्हें मेथी के पराठे ही खाने। और दूसरी बात अच्छा भी है, आलू से तो काफ़ी अच्छे मेथी के पराठे होते हैं और स्पेशली बनाने में भी बहुत ईजी होते हैं। और दूसरी बात है, हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ठंडियों के टाइम पे मेथी के पराठे खाओ तो मेथी गर्म होती है तो वो बॉडी को वार्म रखती है। तो यहाँ पे देखिए पराठे मेरे फटाफट से बन रहे, और इनमें ना कोई टेंशन नहीं कि हमें फिलिंग करनी है या हमें इसको भरने हैं। फटाफट से जैसे हम नॉर्मली पराठे बनाते हैं यूजुअली, हम वैसे ही इनको आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बार मैं आटा गूँथा ना मेथी का, बस इतना था कि इस बार जो मेथी थी ना उसकी क्वांटिटी कुछ ज़्यादा सी हो गई थी। बट ये था कि अगर मैं मेथी को ग्राइंड करके डालती तो शायद थोड़ा बहुत कड़वापन आता, बट हाँ, अगर आप मेथी को कट करके डालते हैं ना मेथी के पराठे में, तो बिल्कुल भी कड़वापन नहीं आता। और जब पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, क्योंकि जो मेथी की जो पत्तियाँ होती हैं ना वो बहुत अच्छे से क्रिस्पी सी हो जाती हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सारे पराठे मेरे बन चुके थे। देन उसके बाद चलते हैं फटाफट से बच्चों का लंच बॉक्स पैक करते हैं। तो दोनों का लंच बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है और डिमांड यही थी कि दोनों को सॉस के साथ ही लेके जाना था। तो आदि का भी मैंने यहाँ पे पैक कर दिया। देन उसके बाद अथर्व का भी यहाँ पे मैं पैक कर लूँगी लंच। तो ये देखिए, फिर उसके बाद हम लोग जो मेरे और सिरला जी का लंच था वो मैंने यहीं पे रख लिया था। लंच तो क्या, ब्रेकफास्ट। देन उसके बाद हम चले गए थे हॉस्पिटल और वहाँ से आई मैं शायद 10:30-11 बजे आ चुकी थी। बाकी कुछ नहीं, बस नॉर्मली मैं मेडिसिन लेके आई और जो कपड़े थे वो मैंने धो रखे थे, बट वो कपड़े ना मैंने धूप में नहीं डाले हुए थे। तो वहाँ से आए फटाफट से मैंने कपड़े धूप में डाले, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे, क्योंकि मैंने बोला कि ये कुर्ते को मुझे वॉश तो करना ही है तो पहन लेती हूँ, क्योंकि ठंडा भी काफ़ी हो रहा था। और वेदर आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ज़्यादा कोहरा यहाँ पे लगा हुआ है और इस टाइम पे ना कपड़े सूख भी एकदम रहे थे, बट
ठंडे से लग रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कपड़े बिल्कुल भी अभी सूखे नहीं हैं। तो जितने कपड़े थे सारे के सारे मैंने धूप में डाल दिए हैं और उसके बाद ना मैंने आज सुबह से मॉर्निंग से गब्बू को बिल्कुल भी नहीं देखा था, क्योंकि होता है ना कि एक तो हैबिट सी बन चुकी कि मॉर्निंग में उसके साथ बैठने की, थोड़ा बहुत मस्ती करने की, कभी उसको हँसाओ तो कभी उसको रुलाओ। तो इस वजह से आज बिल्कुल ही मैंने गब्बू को नहीं दिया। तो गब्बू मेरे साथ आ चुका था मेरे घर पे, तो गब्बू नीचे यहाँ पे खेल रहा था पत्थरों के साथ, आपको उसके सर दिखाई दे रहा होगा। देन उसके बाद वो और मैं बैठ गए थे अपने अपने साथ खेलने के लिए। तो थोड़ी देर हमने मस्ती करी, देन उसके बाद खाना पकाया फटाफट से दाल चावल। और हाँ, मैं ना मॉर्निंग के टाइम पे बच्चे सोए थे तो फटाफट से अपना बेड बनाया नहीं था, क्योंकि बच्चों ने ना बेडशीट में पानी गिरा रखा था। तो बेडशीट तो मैंने वॉश कर रखी थी, फिर मैंने न्यू वाली बेडशीट निकाली, तो ये बेडशीट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है मेरी, ये भी देहरादून की बेडशीट है और ये है बेन 10 की। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे क्या एक्चुअल में ये पसंद थी मेरे बेटे को, आदि को। जब आदि छोटा सा था ना, तो हम लोग जब बेडशीट लेने के लिए गए थे तो उसने बोला था कि मम्मा बेन 10 वाली बेडशीट लेके आओ। तो होता है ना कि जब बच्चे होते हैं तो उन्हें इस टाइप के कार्टून वाले, कोई भी चीज़ कार्टून वाली ही पसंद आती है। तो तब मैंने ये बेडशीट ली थी। तो फटाफट से देखिए मैं बेडशीट बिछा लूँगी, और जो बेडशीट मैंने वॉश कर रखी है उसको मैंने उठा लिया है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मैं हमेशा कंबल यूज़ करती हूँ, ताकि जो बेडशीट है वो खसके ना, और जो हमारी कमर है उसको दुखे ना। वरना बहुत लोगों को होता है ना कि कमर में दर्द की शिकायत होती है, तो अगर आप कंबल बिछाएं ना तो काफ़ी अच्छा रहता है। और देखिए जो बेडशीट का कलर है ना, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं पहले बिछाती थी ना देहरादून में, तो मैं सोचती थी कि कितना सुंदर लग रहा है, क्योंकि कुछ कुछ कलर ऐसे होते हैं ना जो बहुत कम मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए एक बार ले लो तो हमारे शायद 4-5 साल आराम से ये काम आती है, क्योंकि गर्मियों में तो हम इसे नहीं बिछा सकते, और गर्मियों में ना हम इस बेडशीट में बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। बट ठंडियों में ये बेडशीट बिछाओ 2-3 महीने के लिए, फिर उसके बाद अगेन रख दो। तो इस तरीके से अगर हम चीज़ों की केयर करेंगे ना, तो काफ़ी लंबे टाइम तक हमारा ये काम चलता आएगा। और ऐसा भी नहीं कि हमारा उतना खर्चा होगा, क्योंकि अगर हम देखिए सस्ता चीज़ भी खरीदते हैं ना, तो 2-4 वॉश के बाद ख़राब हो ही जाता है, और थोड़ा सा महंगा खरीदते हैं ना, तो कम से कम 1-2 साल वो चल जाता है। तो वही बात है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो कपड़े जो थे वो तो सारे मुझे फ़ोल्ड करने थे, बट सबसे पहले मैंने जो बेडशीट थी मेरी दूसरी वाली वूलन की, तो उसको मैंने फटाफट से फ़ोल्ड किया। और जो इनका जो बैग है ना, मैं हमेशा इनको इसी में रखती हूँ। इसमें क्या होता है ना कि एकदम अच्छे भी रहते हैं, और दूसरी बात ये है कि ज़्यादा ख़राब नहीं होते, क्योंकि ये क्या है ना, काफ़ी भारी बेडशीट है, और इसको अगर आप अलमीरा में ऐसे ही रख दोगे तो ये गिर जाती हैं। तो मैं हमेशा इनको पन्नी में, जो इनकी पन्नी है उसमें डालती हूँ, देन उसके बाद रैप करके फिर इसको रख लेती हूँ। तो देखिए बेडशीट मेरी बन चुकी है, और अथर्व के आने का टाइम भी हो चुका था। फिर मैं फटाफट से अथर्व को लेके आई, और यहाँ पे देखिए अथर्व आके ना यहाँ पे करने लग गया है मस्ती, क्योंकि आदि अभी नहीं आया हुआ है। और दूसरी बात ये है, अथर्व को आप पता नहीं क्या उसके दिमाग में सुरूर था कि मम्मा मुझे पेंटिंग करनी है, तो मुझे आप कुछ बहुत डायग्राम बना के दो। तो यहाँ पे मैंने ना कमल का फूल और थोड़े बहुत घर और आम, संतरा, अनार, ये सब बना के उसको दे दिया था। और उसको था कि मुझे वाटर कलर ही करना है, क्योंकि बच्चों का माइंड है कभी कुछ लगता है, और अच्छा भी लगता है ना। देखिए क्रिएटिविटी की बच्चा जितना भी करेगा ना, उतना ही अच्छा रहेगा। और वैसे भी आजकल क्या है कि मैंने फ़ोन के लॉक चेंज कर दिए हैं, तो फ़ोन तो इनको देखना अलाउ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब तक लॉक हम खोलेंगे नहीं तो ये फ़ोन नहीं देख पाएगा। तो इसलिए अभी अपना दिमाग यहाँ पे लगा था। तो देखिए सारे के सारे कलर में लगा हुआ, बट ना इसके मैंने ब्रश पकड़ा हुआ नहीं हो रहा था। फिर मैं इसको सिखा रही थी कि इस तरीके से ब्रश पकड़िए, जिस तरीके से आप अपने स्कूल की पेंसिल पकड़ते हैं। कोशिश करा था, तब तक मैंने बोला क्यों ना मैं भी इसके साथ बैठ के बाहर से कुछ बहुत कपड़े जो सूखे हुए हैं उसको उठा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैं उठा के ला चुकी हूँ, और उसके बाद मैं फटाफट से कपड़े फ़ोल्ड करने लग गई हूँ। तो अभी सरोरा जी नहीं आए हुए थे, और ये और मैं ऐसे ही बैठे हुए थे। तो ये अपना काम कर रहा था, मैं अपना काम करती थी, तो साथ-साथ मेरा काम भी हो जा रहा था और थोड़ा बहुत ध्यान इसकी तरफ भी हो जा रहा था। और ये मुझे स्कूल की सारी बातें बता रहा था कि मम्मा आज ऐसा हुआ स्कूल में, मम्मा आज ऐसा हुआ। तो ये था आज का मेरा छोटा-सा व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, कि अगर हम एक बार उठे ना और थोड़ा-सा आलस छोड़े ना, तो हमारे सारे घर के काम बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाते हैं। तो थोड़ा-सा आलस कम करिए और सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठिए। तो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ।